नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भारत की नदियों के बारे में पढ़ा होगा तो आपने महानदी के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। इसी महानदी की एक सहायक नदी है हसदेव, जिसका उद्गम स्थल है देवगढ़ की पहाड़ी और इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। हसदेव नदी के आसपास क्षेत्र को ही हसदेव अरण्य क्षेत्र क्षेत्र कहा जाता है, जिसके खनन को लेकर अभी विवाद हो गया है क्योंकि स्थानीय लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट कर दिया है। वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो आदिवासी हैं। तो सवाल ये आता है कि यह अचानक विवाद पर वापस क्यों आ गया? क्योंकि इस खनन को मंजूरी 2010 में दी गई थी, लेकिन ये अभी विवाद में क्यों आया, इसके बारे हम विस्तार में देखते हैं। मेरा नाम है सूर्यकांत कौशिक और इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस विवाद की शुरुआत राहुल गांधी के एक बयान से होती है। जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, तब वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनसे प्रश्न किया कि आपकी सरकार जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने कोयले खनन की अनुमति कैसे दे दी? मैं अभी आप सबको लोकेशन वगैरह भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि मार्च के महीने में ही कोयले खनन को दूसरे फेज के लिए 1136 हेक्टेयर को अनुमति दी गई थी। इसे ही परसा ईस्ट केते बसन ब्लॉक पीईकेबी भी कहा गया है। इसी सब से संबंधित राहुल गांधी से प्रश्न पूछा गया कि आपका क्या कहना है। तब राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझे अपनी पार्टी के इस फैसले पर खुद नाराजगी है और जो आंदोलन चल रहा है वो किसी हद तक सही है। वहीं उस समय के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बयान दिया कि पावर जनरेशन के लिए इस जंगल क्षेत्र का खनन अनिवार्य है, जिसके चलते यह कंट्रोवर्सी उठ गई। तो कंट्रोवर्सी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने छत्तीसगढ़ का मैप ध्यान से देखा होगा तो आपको ये सब पता होगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में 3 जिले दिखाई पड़ते हैं। यह जंगल राज्य के कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के अंतर्गत आता है, जो लगभग 1,70,000 हेक्टेयर या फिर 170 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसे ही 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार, यह रिपोर्ट भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने प्रस्तुत किया था, जिसके तहत सबसे बड़ा खंडित वन बताया गया है। खंडित वन उन वनों को कहा जाता है जहां भी किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं हुए रहते, यह वन अभी भी सुरक्षित है। मैप के माध्यम से हसदेव जंगल की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया है। आप सभी इसे जूम करके देख सकते हैं, जहां पे सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर जिले को दिखाया गया है और यह छत्तीसगढ़ का मुख्य कोयला खनन क्षेत्र भी है। आगे बात करते हैं जंगल में कोयला खनन। हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र 1,879 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत 23 कोयला ब्लॉक शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वप्रथम 2010 में इस कोयला क्षेत्र को अनुमति प्रदान की थी और उस समय भारत में यूपीए की सरकार थी। कोयला क्षेत्र को खनन करने की अनुमति अडानी ग्रुप ने प्राप्त की और इससे लिए पावर जनरेट राजस्थान के लिए किया जाएगा, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा विवादों में रहा। जून 2011 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत वन पैनल ने जंगल के पारिस्थितिक मूल्य और काटे जाने वाले पेड़ों की मात्रा के आधार पर इसकी अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की थी। तब तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने उन्हें खारिज कर दिया था, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहकर परियोजना के लिए अपनी मंजूरी को उचित ठहराया कि यह जो योजना है वो राजस्थान को बिजली आपूर्ति करेगा और जो है ये अधिक जैव विविधता क्षेत्र के पास नहीं जा रहा है। जो भी खनन किया जाएगा वो घने जंगल में नहीं किया जाएगा, बाहरी जंगल में किया जाएगा, ऐसा कहकर जयराम रमेश ने इसे वैध ठहरा दिया था। इन सभी घटना के बाद परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान 2012 में राजस्थान को आवंटित हुआ और चरण 1 के तहत 762 हेक्टेयर जंगल को निर्धारित किया गया। हालांकि शुरू में यह अनुमान लगाया जाता था कि कोयला क्षेत्र में 137 मिलियन टन कोयले का भंडार था और इसलिए यह 15 वर्षों तक चलेगा और इसके द्वितीय चरण में 1,136 हेक्टेयर जंगल शामिल किया जाना था। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिसे 22 मार्च 2022 को मंजूरी दे दी और इसकी खनन की शुरुआत 6 अप्रैल 2022 को की गई। इसके चलते रातों रात 30,000 पेड़ों की कटाई हो गई और स्थानीय आदिवासियों ने हल्ला बोल दिया और सरकार से यह मांग की कि यह खनन बंद होना चाहिए। अब जानते हैं कि इस जंगल के कटने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, यह जंगल पक्षियों की 82 प्रजातियों, 167 प्रकार के वनस्पतियों का घर है, जिनमें से 18 को संकटग्रस्त और लुप्तप्राय तृतीय प्रजाति का माना जाता है। दूसरा, जंगल हाथियों के लिए एक निवास स्थल है, एक प्रमुख प्रवासी गलियारा है और यहाँ बाघों को देखे जाने की पुष्टि की जाती है। यह जो जंगल है वह हाथियों का आवास क्षेत्र है। अगर यह जंगल कट जाता है तो हाथियां जो है बेघर हो जाएंगे और आम जनता को प्रभावित करेंगे। अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो इस क्षेत्र में गौड़ और उराव जनजाति के लोग अधिकतर निवास करते हैं और यह जंगल को अपना देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। और इस प्रकार यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोले। धन्यवाद।